अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे मैंने अक्टूबर में वीडियोस बनाना थी, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे टॉपिक थे जहन में, बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों ने कमेंट्स में, इनबॉक्स में भेजे। लेकिन क्या हुआ कि मेरे कॉलेज में एंड ऑफ मंथ एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसकी तैयारी में मैं मसरूफ़ हो गई और मैं काम नहीं कर सकी। और फेसबुक पे भी मैं अपने व्यूअर्स के लिए वही जो पिछले महीने की कुछ रिकॉर्डिंग्स छोटी मोटी पड़ी थी वो शेयर करती रही और एज सच में काम नहीं कर सकी। अभी मेरा ध्यान क्यों स्ट्रेस की तरफ आया, क्योंकि मैं एक स्ट्रेस का शिकार हुई थोड़ी देर पहले। जीटी रोड पे मैं और बच्चे अपने अपने स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हुए ट्रैफिक में फंस गए और 1 घंटे के लिए वहाँ पे मैंने वो पी पी पाँ पाँ बर्दाश्त की तो मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। तो मैं ये सोचने लगी कि ये बड़े ट्रक इस वक्त क्यों आ जाते हैं सड़कों पे और ये हमारी छोटी छोटी गाड़ियों को क्यों उनका रास्ता बंद कर लेते हैं। तो जहन में आया कि ज़िंदगी की गाड़ी में भी हम जब अपने सीधे साधे रास्ते पे अपने सफ़र पर रवां दवां होते हैं तो स्ट्रेस एक ट्रक नुमा हमारी ज़िंदगी में आता है और हमारे उस गाड़ी का रास्ता बंद कर लेता है और हमारी सांस रुकने लगती है और वो सीधा साधा जो सफ़र है उसका मज़ा किरकिरा हो जाता है। और अगर हम मंजिल पे पहुंच भी जाते हैं तो सर दर्द जान नहीं छोड़ता। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग हमारे लिए उस टेंशन का बायस बनते हैं? क्यों वो भारी भरकम ट्रक बन जाते हैं जो उन छोटी मोटी गाड़ियों को जीने नहीं देते, उनको सांस नहीं लेने देते, उनको अपना सफ़र जारी नहीं रखने देते? हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घरों में, हर घर में एक बंदा या बंदी ऐसी ज़रूर है जिसके बारे में कहा जाता है ये तो बेवजह खपने लगती है, ये तो खपत मचाती है, शोर मचाती है, चीखती रहती है, पागल हो गई है। तो क्यों पागल हो जाती है वो? उसको पागल कौन कर देता है? या वो अगर मर्द भी है तो ऐसा क्यों होता है? तो वो पागल पैदा नहीं होते। होता कुछ यूँ है कि 10-20 साल पिछले उसकी जो ज़िंदगी के हैं वो आपने उसके अंदर इतना स्ट्रेस भर दिया होता है। आप जो बाहर तो सबसे हंस हंस के बात करते हैं लेकिन घर आते ही आपका मूड ऑफ हो जाता है और आप छोटी छोटी बातों पे दूसरों पे तंज करने लगते हैं या अपने मसाइल का ढेर वहाँ पे फेंक के वहाँ पे साथ देने के लिए नहीं आते, सिर्फ अपनी रिलैक्सेशन के लिए आते हैं। तो क्या होता है कि वो बर्दाश्त करता रहता है, अगला इंसान करता रहता है। फिर एक वक्त आता है जब ग्लास भर जाता है और फिर पानी बहने लग जाता है तो फट पड़ने का वक्त आ जाता है। वो लोग अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा आप लोगों के मसाइल, आप लोगों की परेशानियां, आप लोगों के रवैये सह सह के तो पागल हो जाते हैं एक हद तक। और वो फिर उनकी बर्दाश्त इतनी कम हो जाती है कि ज़रा ज़रा सी बात जो है वो पिंच करने लगती है। लगता है कि अभी ये बढ़ ना जाए और वो वक्त से पहले शाउट करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और आप कहते हैं ये तो पागल हो गए हैं, ये तो खपती हैं, ये तो घर का सुकून बर्बाद कर रहे हैं और आप उन्हें मिसबिहेव आप भी करते हैं। तो याद रखें कि ये आप ही का रवैया है जो वापस आपकी तरफ आ रहा होता है। ये आपके पिछले इतने सालों की जो टेंशन है वो अब वापस आप तक आ रही है। तो इसको डिस्पोज ऑफ करने का मत सोचें, उनको डस्टबिन में फेंकने का मत सोचें, उन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारें। अब आप कोशिश करें कि आप थोड़ी अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें और आहिस्ता आहिस्ता उनके रवैये को बेहतर करने की कोशिश करें। बज़ाहिर ये एक बहुत छोटी सी बात है और खैर ही है कि सभी घरों में ऐसा होता है, लेकिन जो बच्चे वहाँ पे रहते हैं, वो जो सफ़र करते हैं, इवन बड़े भी, और ख़ुद वो शख्स, वो मर्द या औरत जो उसमें से गुजर रहा है, वो किस तकलीफ़ का शिकार है, ये एक इंतहाई अहम नफ्सियाती मौजू है। इस पे हम सबको, पूरी फैमिली को काम करना होता है, उनको बर्दाश्त करने में, उनके रवैये को बेहतर करने में, उनके माजी के तलखियों को उनके दिल और दिमाग से निकालने में हम सबको काम करना होता है। हम अपने किसी फैमिली मेंबर को पागलपन की हालत में या गुस्से की हालत में छोड़ के आगे बढ़ भी जाएं तो सारा दिन सुकून नहीं आता कि वो अगर मैं उसको ऐसे छोड़ आया हूँ और मैंने ये कह दिया कि अच्छा जाओ भाड़ में और फिर क्या होगा। हमें उनको साथ लेके चलना होता है। बर्दाश्त करने की आदत दोनों तरफ होनी चाहिए ताकि घर का माहौल बेहतर रहे। आसान नहीं है, मुश्किल है, और पिछले इतने सालों के जो ज़ख्म होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं भरते, लेकिन फिर भी बहरहाल कोशिश करनी चाहिए और स्ट्रेस नुमा ट्रक्स को अपनी छोटी गाड़ियों के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। ज़िंदगी की गाड़ी को चलते रहना चाहिए, स्मूथली रवां दवां रहेगी तो मंजिल मिले ना मिले सब ठीक रहेगा। बाय बाय।